हमारे यहाँ पे एक कहावत काफी फेमस है, जिस थाली में खाए हो उसी में छेद कर रहे हो। इसका एक लाइव एग्जांपल सामने हुआ है पाकिस्तान में। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादी को अपने यहाँ शरण देता है और उसे वहां पनपने का मौका देता है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में एक घटना हुआ है, जिसमें वहां के कुछ आतंकियों ने पाकिस्तान के एक बहुत फेमस मदरसे को बम से उड़ा दिया, जिसमें कई सारे मासूम बच्चे की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। एक्चुअली ये बम ब्लास्ट उस बच्चे को मारने के लिए नहीं किया गया था। एक्चुअली ये बम ब्लास्ट किया गया था मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज को उड़ाने के लिए। एक्चुअली इस तरह की आतंकवादी घटनाएं जहां भी होती है, इसके पीछे केवल उस आतंकवादी संगठन का ही हाथ नहीं होता, कई पूंजीपति देशों का भी हाथ होता है। इस घटना के पीछे केवल पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ नहीं है, इसके पीछे कुछ ऐसे पूंजीपति देश हैं जो इसको हमेशा बढ़ावा देते हैं ताकि वो अपना एक्टिविटी हमेशा एक्टिव दिखा सके। वो पूंजीपति देश ये कभी नहीं चाहेंगे कि दुनिया में शांति कायम हो। अगर ऐसा हुआ तो उन पूंजीपति देशों का आर्म फोर्सेस के जितने हथियार हैं या फिर कई सारे वेपन्स हैं जो वो डेवलप करते हैं, जो रखे रखे जंग खा रहे हैं, उन सब वेपन्स यूज करने का एक ही तरीका है कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया जाए। अगर युद्ध नहीं होता है तो कुछ ऐसे संगठन को डेवलप किया जाए जो कहीं ना कहीं हमेशा कुछ अपना एक्टिविटी को दिखाए और दुनिया को उससे बचने के लिए उन सब वेपन को खरीदना पड़े ताकि वो अपने आप को उन सब आतंकवादियों से बचाव कर सके। ये उन पूंजीपति देशों का मास्टर प्लान है जो दुनिया आज तक समझ रही है, उसे समझते हुए आगे बढ़ रही है। और इन सब में से सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का और यूरोप का, जो कभी नहीं चाहता है दुनिया में शांति कायम हो। वो अमेरिका जो अपना अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ हमेशा करते रहता है। आज पूरी दुनिया में आतंकवाद जहां पर भी पनपता है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ कहीं ना कहीं जरूर है। चाहे हमास हो या फिर तालिबान या फिर पाकिस्तान की कोई आतंकवादी एजेंसी क्यों ना हो, उनके पीछे अमेरिका का हाथ जरूर कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उन आतंकियों के पास इतने एडवांस वेपन्स कहां से आते हैं, इतने एडवांस मिसाइल्स कहां से आते हैं, इतने एडवांस उनके पास बॉम्ब्स कहां से आते हैं? इसके पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। एक बार इस तरह सोच के देखिए कि हमारे देश में कोई दुर्घटनाएं ना घटे, हमारे देश में किसी तरह का बम ब्लास्ट ना हो, हमारे देश में किसी तरह का हमला ना हो, हमारे देश के पास कोई भी युद्ध का परिस्थिति सामने ना हो, तो उस कंडीशन में हमारा देश पूरी अच्छी तरह से डेवलप करेगा और शांतिपूर्ण रहेगा। तो क्या इस कंडीशन में हमारा देश कभी भी चाहेगा कि हमारे देश में किसी भी वेपन की जरूरत हो या फिर वो किसी भी मिलिट्री बेस को बनावे या फिर हमारे देश में कोई आर्म फोर्सेस को डेवलप करे या फिर वो किसी भी देश से किसी भी वेपन को खरीदे या फिर कहीं से मतलब साफ है कि हमारा देश उस कंडीशन में किसी भी वेपन को डेवलप नहीं करेगा, वो किसी से किसी वेपन को नहीं खरीदेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो वैसे देश जो हमेशा अपना मिलिट्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बॉम्ब्स को बनाते हैं या फिर आर्म्स के लिए हथियार बनाते हैं या फिर बड़े बड़े मिसाइल्स को बनाते हैं, रॉकेट्स को बनाते हैं, उन सब का कहाँ यूज होगा? तो उन सब का यूज करने के लिए जरूरी है कि आप उस देश में अशांति फैला गए। मतलब साफ है कि कोई देश अगर शांति से जी रहा है तो शांति से ना जीने देना भी एक बिजनेस का पार्ट होता है। मतलब आतंकवाद आज एक बिजनेस का पार्ट है जो पूरी दुनिया को इतना डर पैदा कर दिया है कि आप उससे अगर बचना चाहते हैं तो आप उनका वेपन्स खरीदें और अपने आप को बचावें। इसीलिए आतंक का कोई जाति धर्म नहीं होता है। जब आतंक हमला करता है तो वो ये नहीं देखता है कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है या फिर कोई जवान है, वो सिर्फ वहां रहने वाले लोगों को ही तबाह कर देता है। और ऐसा काम हमेशा करता है वैसे राष्ट्र जो हमेशा पूरी तरह से डेवलप्ड हैं और जिनके यहाँ इस वेपन की कोई कमी नहीं है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक गन कल्चर है। जिस तरह से हमारे देश में कहीं भी रास्ते पर कोई भी नाइफ मिल जाता है, चाकू मिल जाता है, उस तरह से अमेरिका में किसी भी दुकान में जाकर के आप कोई भी बंदूक खरीद सकते हैं और उसे आराम से यूज भी कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि हमने उसे अपने डिफेंस में यूज किया है। लोगों को भले ही लगता होगा कि अमेरिका काफी डेवलप्ड राष्ट्र है, जो राष्ट्र इतना अधिक डेवलप्ड है वहां क्राइम रेट भी उतना ही अधिक है। मतलब साफ है कि ऐसे पूंजीपति देश कभी किसी के सैल्य नहीं होते हैं। आज आपके साथ है तो कल उसके साथ होगा। भले ही अमेरिका आज भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ दे रहा था और इंडिया के सामने एक दीवार की तरह खड़ा था। इसीलिए ऐसे पूंजीपति देश जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसके साथ ना ही दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी अच्छी होती है। इसीलिए भारत हमेशा अपना एक अलग सा पक्ष रखता है, चाहे वो रसिया का मामला हो या यूक्रेन का मामला हो, इजराइल का मामला हो या हमास का मामला हो, भारत हमेशा शांति का ही बात करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।